हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन सीटी पात्रता परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जीके के बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आने वाले प्रश्न होंगे। और इस बार करो एक सीट पक्की आप, तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और सेशन को लाइक कर दो। और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना यह सेशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है? तो इनमें से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है? तो ऑप्शन आपके सामने ग्रासिया, कंजर, सांसी, भील। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला बताओ एक बार कमेंट में। और सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और यहाँ पर आंसर आ रहा है सभी का बहुत सी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। सांसी जनजाति की आराध्य देवी कौन सी है? देवी चौथ माता। ये सांसी देवी की आराध्य देवी मानी जाती है चौथ माता। कौन सी? चौथ माता। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई होती है, उसको क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन है बीजा बोला जाता है, माला, फालिया, दजिया। तो बताओ एक बार सभी इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पर भी सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, फालिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फालिया। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया। तो जयपुर को गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था? ऑप्शन है महाराजा ईश्वरी सिंह ने, महाराजा माधो सिंह प्रथम ने, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने, सवाई जय सिंह ने। तो जयपुर को गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था? महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने। तो यहाँ पर भी सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो। और जो भी विद्यार्थी नए जुड़े वो एक बार सेशन को लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन है, बोरा समाज का उर्स है कहाँ बढ़ता है? तो बोरा समाज का उर्स है ये कहाँ पर बढ़ता है? तो ऑप्शन है बाड़मेर में, अजमेर में, गलियाकोट में, उदयपुर में। तो बाड़मेर से बालोतरा जिला नया बना है। कौन सा? बालोतरा जिला है ये नया बना है। अजमेर से ब्यावर और केकड़ी नए जिले बने, ब्यावर और केकड़ी। और उदयपुर से बना है सलूम्बर। उदयपुर से कौन सा बना है आपका? सलूम्बर है, ये उदयपुर से अलग होकर नया जिला बना है। तो बोरा समाज का उर्स है ये कहाँ पर लगता है? गलियाकोट में लगता है। कहाँ पर? गलियाकोट में। तो यहाँ पर भी सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। और आप कमेंट करो गलियाकोट है किस जिले में स्थित है? तो गलियाकोट है ये किस जिले में स्थित है ये कमेंट करो सभी। तो जिस भी विद्यार्थी को सीटी परीक्षा 2024 के लिए पिछले सीटी के पिछले सालों के पेपर चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें मुकेश जीके ट्रिक को, जिसमें सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी, जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट मिलेंगे और नोट्स मिलेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होती है टेलीग्राम चैनल पर, क्यूज होती है प्रश्नोत्तरी की, वो आप ज़रूर अटेम्प्ट कर ले। तो सभी टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। तो इनमें से कौन सी महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है? तो ऑप्शन है चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी और कुंभलगढ़। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था बताओ एक बार सभी। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। कब हुआ था? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था?
हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, ये कमेंट करो। सभी सभी को पता है ना। और महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है अपना। कौन सा? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कांठल के नाम से, भाकर के नाम से, गिरवा के नाम से, या फिर मेवल के नाम से। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर। और यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला, मेवल के नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, तो इनकी तैयारी काफ़ी अच्छी कर लेनी है आपको। और कितने फॉर्म भरे गए? 13 लाख फॉर्म भरे गए इस बार। 13 लाख फॉर्म भरे गए सीईटी में। तो देख लो आप कितना कंपटीशन रहने वाला है। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? तो राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान होता है, वह अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख को, उप प्रधान को, जिला कलेक्टर को, संभागीय आयुक्त को। तो राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान होता है, वो अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख को देता है। किसको देता है? जिला प्रमुख को देता है अपना इस्तीफा। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ए आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। माउट क्या है? और सभी को पता है, मुझे मालूम है, ये तो सभी को पता है। तो राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? माउट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउट कहा जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी आंधियों को क्या कहा जाता है? उसे लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। यानी रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू, उसे लू बोला जाता है। गर्म हवाएं धूल भरी चलती है, उसको लू बोला जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। माउट किसे कहते हैं? माउट क्या है? राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजेड़ा किसे कहते हैं? तो बजेड़ा किसे कहते हैं? धान की फसल को, एक विशिष्ट प्रकार का गोटा होता है, पान का खेत, विवाह की एक रस्म। तो बजेड़ा किसे कहते हैं? बताओ एक बार। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो सभी एक बार आंसर कर दो कमेंट में, बजेड़ा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आंसर आ रहा है सी आंसर। पान का खेत होता है, उसे बजेड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बजेड़ा बोला जाता है पान के खेत को। सी आंसर करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है। तो इनमें से रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कौन सा है? बबुल, फोरा, रोयडा, खेजड़ी। तो डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, खेजड़ी। राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी राजस्थान का कल्प वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? तो मोरनी मोड़ना है, ये किस जनजाति से संबंधित है? भील से, मीणा से, ग्रासिया से, सहरिया से। तो मोरनी मोड़ना है किस जनजाति से संबंधित है? तो ये आपकी मीणा जनजाति से। किस जनजाति से? मीणा जनजाति की एक रस्म होती है, उसको मोरनी मोड़ना बोला जाता है। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरबंद आभूषण है। तो गोरबंद आभूषण एक किसका आभूषण है और कहाँ पर पहना जाता है? तो राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का आभूषण है क्या? राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहने जाने वाला विशेष आभूषण ऊँट के गले का आभूषण, महिलाओं के हाथ में पहनने का बाजूबंद। तो गोरबंद क्या है? गोरबंद एक गीत भी होता है
गोरबंद नखराली। तो आपको पूछा है गोरबंद आभूषण के बारे में, तो ये गोरबंद है, ये ऊँट के गले का आभूषण है। कौन किसका आभूषण है? ऊँट के गले का आभूषण है। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर सभी का। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। सी आंसर गोरबंद आभूषण क्या है? एक ऊँट के गले का आभूषण है, उसे गोरबंद बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, तिरिया तेल हमीरट चढ़े न दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी पार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? रणथंभौर के, मेहरानगढ़ के, चित्तौड़ के, आमेर के। तो मेहरानगढ़ ये कहाँ पर है? जोधपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग ये कहाँ पर बना हुआ है? जोधपुर में बना हुआ है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। और ये तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार, ये रणथंभौर के शासक से संबंधित है, हमीर से। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? ए आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील जनजाति का, ग्रासिया का, डामोर का, मीणा का। तो फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील जनजाति का रणघोष है फायरे फायरे। और एक होता फतेह फतेह। फतेह 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 ये किसका रणघोष है? कब किया जाता है ये रणघोष? तो फायरे फायरे तो भील जनजाति का, और इसका आप बताओ फतेह फतेह कब किया जाता है ये रणघोष? ये अग्नि नृत्य पर किया जाता है जसनाती संप्रदाय द्वारा। जसनाती संप्रदाय जब अग्नि नृत्य करती है तो उस समय फतेह फतेह करती है। क्या करती है? फतेह फतेह का रणघोष करती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? ये पिछली बार बीएसटीसी में आया था। पिछली बार बीएसटीसी में आया था ये क्वेश्चन 2023 में। ऑप्शन है बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में और उदयपुर में। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। जिसने भी ए आंसर किया है उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर राजस्थान का राज्य अभिलेखागार है, ये कहाँ पर है? आपके बीकानेर में। और बीकानेर में कौन सा किला बना है? जूनागढ़ का किला बीकानेर में बना हुआ है। कौन सा किला? जूनागढ़ का किला। और लोहागढ़ का किला ये आपके भरतपुर जिले में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। ऑप्शन है सुंगवलिया, जोरावा, सूपना और हमसिडो। तो इस आंसर में आपका क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, तो बताओ इसका आंसर। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर करते हैं। तो यहाँ पर हम एक से अधिक होता है ना, हम का उपयोग हम कब करते हैं? जब एक से अधिक लोग होते हैं तो हम स्त्री और पुरुष है साथ साथ, तो हम सिडो यानी हम साथ साथ। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ये आप कभी नहीं बोलोगे, ये वादा रहा मेरा आपसे। हम सिडो लोकगीत है ये, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है और स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर करते, ये आपको याद रखना है। तो डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का जलमहल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जलमहल है ये किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सरडा रानी की बावड़ी, बटाटू का कुआ बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग जालरा, जोधपुर। तो रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? बटाटू का कुआ है, बाड़मेर को रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? ऑप्शन है रानी कर्णावती ने, रानी पद्मिनी ने, रानी प्रेमल देवी ने, रानी कुंभल देवी ने। तो चित्तौड़गढ़ की एक रानी थी जिसने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी, तो वो कौन सी थी? रानी कर्णावती है, ये बादशाह हुमायूं से मदद मांगती है। ये आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? तो बाड़मेर प्रिंट है किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बादला के नाम से, अजरक के नाम से, फड़ के नाम से, या पिछवाई के नाम से। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? तो बादला ये जस्ते की बोतल होती है, पानी की बोतल, जो जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? जोधपुर की प्रसिद्ध है बादला। फड़ कहाँ की है? फड़ है शाहपुरा की, फड़ आपकी शाहपुरा की। और पिछवा ये नाथ द्वारा राजसमंद की, नाथ द्वारा राजसमंद की। और बाड़मेर प्रिंट है ये अजरक के नाम से जाना जाता है, अजरक प्रिंट है ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला। और आप ये याद रखना, बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा की। पिछवाई कहाँ की है? नाथ द्वारा राजसमंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टों की हवेली कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, झुंझुनू में। तो पट्टों की हवेली ये कहाँ पर स्थित है? बताओ एक बार सभी। तो ये आपके कहाँ पर है? जैसलमेर में पट्टों की हवेली। बी आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। पट्टों की हवेली आपके जैसलमेर में स्थित है। मेजा बांध कहाँ पर है? तो भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, अजमेर में, उदयपुर में। तो मेजा बांध है कहाँ पर है? मेजा बांध है आपकी भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़े से शाहपुरा जिला अलग होकर नया बना है, याद रखना यहाँ पर। मेजा बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। ये आंसर करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो बेणेश्वर धाम है कहाँ पर स्थित है? बताओ एक बार सभी। नवाटापुरा में, देसूरी गांव में, भूमगढ़ गांव में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो ये आपके नवाटापुरा में। कहाँ पर है? नवाटापुरा में। तो ये नवाटापुरा एक गांव है, किस जिले में आता है, किस जिले में पड़ता है? ये कमेंट करो सभी। नवाटापुरा गांव है, किस जिले में पड़ता है? एक बार सभी कमेंट करो, देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर करता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। तो नवाबों की नगरी कौन सी नगरी नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? अजमेर को, भरतपुर को, टोंक को और सिरोही को। तो आंसर आ रहा है यहाँ पर सी आंसर आ रहा है सभी का, टोंक को। नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? टोंक को कहा जाता है। और टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत है। कौन सी? मुस्लिम रियासत टोंक। मुस्लिम रियासत। और जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े उनको मैं फिर से बताना चाहूँगा, जो भी विद्यार्थी पीडीएफ प्राप्त करनी है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें मुकेश जीके ट्रिक को, जिसकी लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बारे में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। किसमें? टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, जिसमें सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी, जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट मिलेंगे,
नोट्स मिलेंगे और बिल्कुल फ्री मिलेंगे आपको। और सीईटी के पिछले सालों के पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। पिछले सालों के सभी पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। पीडीएफ डाल रखी है मैंने, वो पीडीएफ आप डाउनलोड करके उनका देख सकते हो कि कैसा आता है पेपर, कि पेपर का लेवल क्या होता है। तो आपको वो पेपर प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक को ज्वाइन करना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो सुवटिया लोकगीत का संबंध है किससे? ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, बील स्त्री से। तो सुवटिया लोकगीत है, इसका संबंध किस स्त्री से है? तो बताओ एक बार सभी। तो इसका संबंध है आपके बील स्त्री से। किस स्त्री से? बील स्त्री से। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था? बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। किस मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी की जगह कौन सा, पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया, घी का प्रयोग किया गया पानी के स्थान पर? तो वो कौन सा मंदिर है? तो बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है, नाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा, भामाशाह जैन मंदिर बीकानेर, सांवलिया जी का मंदिर चित्तौड़गढ़, जामेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर। तो किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया है? तो भामाशाह जैन मंदिर बीकानेर के बारे में कहा गया है कि उसके निर्माण में पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया है। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, भामाशाह जैन मंदिर बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल, पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुसारी कहाँ पर स्थित है? तो तेजाजी महाराज का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है बांसी दुगारी। ये कहाँ पर स्थित है? नागौर में, बूंदी में, बीकानेर में, झालावाड़ में। तो बांसी दुसारी ये कहाँ पर स्थित है? दुगारी है, ये आपके बूंदी में, बूंदी जिले में स्थित है। कहाँ पर है? बूंदी जिले में। बी आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई। और अभी तक जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अगला क्वेश्चन है, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो मथेरण है किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला? ऑप्शन है, जोधपुर की, चूरू की, बीकानेर की, उदयपुर की। तो मथेरण कला कहाँ की है? बीकानेर की है। कहाँ की है? बीकानेर की। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर, पोराट, गिरवा, सांगलिया। तो सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? भाकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भाकर। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी पर कौन सा बांध है? तो बनास नदी पर बिसलपुर बांध है। कौन सा? सभी को पता है बनास नदी पर कौन सा बांध है? बिसलपुर बांध है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? तो अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? तो ऑप्शन है, जालोर, उदयपुर,
प्रतापगढ़, सिरोही। बताओ एक बार सभी, अरावली पर्वतमालाएं दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? तो यहाँ पर डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सिरोही जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है अपना। और आप लास्ट में कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन इनमें से सही किए। अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया? तो किस विश्वविद्यालय का नाम है वो बदलकर राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो ऑप्शन है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर का नाम बदलकर राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर का। यहाँ पर बी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बर्ड किसे कहा जाता है? कुर्जा को, साइबेरियन सारस को, गोडाउन को, चिंकारा को। तो ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहा जाता है? गोडावन को कहा जाता है। किसको? गोडावन को। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? तो चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है उसका कारण बताना आपको। तो विशाल एनीकट के कारण, काले हिरण का अभ्यारण्य है इसलिए, ताल महादेव मंदिर के कारण, हथकरघा उद्योग के कारण। तो चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? काले हिरण का अभ्यारण्य है इसलिए प्रसिद्ध है। बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है भाई? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? किसकी दृष्टि से? संतरा के उत्पादन की दृष्टि से। ऑप्शन है गंगानगर को, बांसवाड़ा को, कोटा को, झालावाड़ को। तो किसे कहा जाता है संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का? नागपुर। तो ये कहा जाता है आपके झालावाड़ जिले को। किस जिले को? झालावाड़ जिले को कहा जाता है संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर। अगला क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो चौथ का बरवाड़ा ये किस खनिज के लिए जाता है जो आपके सवाई माधोपुर में स्थित है? चौथ का बरवाड़ा। ऑप्शन है सीसा जस्ता की खान, टंगस्टन की खान, अब्रक की खान, स्लेट की खान। तो चौथ का बरवाड़ा ये किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके अब्रक की खान के लिए। किसकी खान के लिए? अब्रक की खान के लिए। ना अब्रक नहीं होगा यहाँ पर, सीसा जस्ता की खान है उसके लिए जाना जाता है चौथ का बरवाड़ा। कौन सा? चौथ का बरवाड़ा है जो सवाई माधोपुर में स्थित है, ये सीसा जस्ता की खान के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर ए आंसर होगा। कौन सा? ए आंसर होगा हमारा। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सीसा जस्ता की खान है इसके लिए जाना जाता है चौथ का बरवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कपास का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? पाली में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में, भीलवाड़ा में। तो बताओ एक बार सभी। तो ये होता है आपके हनुमानगढ़ में
कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? हनुमानगढ़ में। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले के लिए कहा गया था कि ये अन्य सब किले, किस किले के लिए कहा गया था कि सब किले नंगे हैं जबकि ये बख्तर बंद किला है? तो चित्तौड़ के किले के लिए आमेर का, रणथंभौर किला, कुंभलगढ़ किला। तो किसके लिए कहा गया है? रणथंभौर के किले के लिए कहा गया है कि सब किले नंगे हैं जबकि ये बख्तर बंद है। रणथंभौर का किले के लिए कहा गया है। ये आंसर सभी ने कमेंट किया है। सी आंसर रणथंभौर किया सभी ने। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है भाई, ए आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, सी बी आंसर आ रहा है। तो आपसे पूछा है मरु महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में मनाया जाता है मरु महोत्सव। कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? दिलवाड़ा मंदिर को, रणछोड़राई मंदिर को, किराड़ू मंदिर को, पंडदेवरा बारा। पंडदेवरा बारा में स्थित है या इस मंदिर को कहा जाता है? बताओ एक बार सभी, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू के मंदिर को। किस मंदिर को? किराड़ू के मंदिर को। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। और मिनी खजुराहो कहा जाता है बंडदेवरा बारा को कहा जाता है। सी आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सरकारी विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधित संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ऑप्शन है स्वास्थ्य मित्र योजना, स्वास्थ्य चेतना योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में देना है सभी को कि राजस्थान के सरकारी विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधित संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? ऑप्शन आपके स्वास्थ्य मित्र योजना, स्वास्थ्य चेतना योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री पंचमर्त योजना। तो इसका आंसर आपको देना सभी को कमेंट में। और आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।